संसद का गणित अनुप्रिया जी, हम भी जानते हैं कि संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए अभी आपके पास नहीं है, लेकिन ठीक है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में यह बिल चर्चा में रखा जा रहा है, जिस पर ही पीपी चौधरी का कहना यह है कि 99% सहमति इस बात की बन रही है कि एक देश एक चुनाव हो जाना चाहिए। फायदे हम जान रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि इतनी ही आपकी इच्छा है, मंशा है, तो 27 में लेकर आ जाइए। मीनाक्षी जी, अभी अनुराग जी ने कहा कि जब आपकी इच्छा होती है तब आप कोई भी नियम कानून लेके चले आइए। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि वो देश के सभी व्यक्ति को भी और जितने भी राजनीतिक दल के प्रवक्ता, उनको पता है कि चर्चा 2023 से इस पर चल रही है। इस पे बाजाबता एक कमेटी बनी है और जेपीसी है, जिसमें तमाम दलों के, मुझे लगता है कि भदौरिया जी की भी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव उसमें शामिल होंगे। उस पर चर्चा हो रही है और सभी दलों से पूछा जा रहा है। ये कोई थोपा हुआ कानून नहीं है और ये क्यों होना चाहिए ये इनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका अपना एक पर्सपेक्टिव है। हमारा यह मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है, इससे फायदा क्या है देश को और जनता को क्या फायदा होगा, या जनता की जो टैक्सेस है उसका कहां भुगतान होगा। आप इसमें देखेंगे कि जो कमेटी होती है, जो चुनाव आयोग होता है और जो मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, जो प्रशासनिक होते हैं, वो वैसे लोग होते हैं चुनाव आयोग के अलावा जो होते हैं, जो शिक्षा व्यवस्था को देख रहे होते हैं या स्वास्थ्य व्यवस्था को देख रहे होते हैं या जो आपके बिल्डिंग्स होते हैं, उन सारी चीजें इन्वॉल्व होते हैं। और एक ही राज्य में, जैसा कि मैं बिहार का उदाहरण देती हूँ, हमने 2024 का लोकसभा चुनाव कराया, 2025 का चुनाव कराया। लगातार एक वर्ष के गैप के बिना जो चुनाव होने से क्या होती है, प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है पूरी तरह से चुनावी मोड में होती है और प्रशासन, जो सरकार जो कार्य कर रही होती है, जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि इलेक्शन जब होता है उसमें आपको आचार संहिता लग जाता है। जैसे कि जेपीसी की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ही जहां तक हमने सुना है कि 7 लाख करोड़ का नुकसान है और ये पैसा अगर बचता है तो ये उपयोग कहां होगा, वो जनता के लिए काम आएगा, क्योंकि ये पैसे किसके हैं, जनता के पैसे हैं। और जो शासन होती है, प्रशासन होती है, आपको चुनाव भी याद होगा बंगाल का, जिसमें कहा गया कि नहीं, वहां की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था को तैनात किया गया, पुलिस बल को लगाया गया। एक बार चुनाव होने से, एक ही व्यवस्था होने से, और मैं तो कहूंगी विपक्ष के लिए अच्छा मौका है। लेकिन सवाल विपक्ष का ये नहीं है, सवाल विपक्ष का ये है कि आप डबल इंजन नहीं, एकमात्र इंजन से विधानसभा और लोकसभा दोनों में अपनी सरकार लाने के लिए एक उत्सित प्रयास कर रहे हैं। ये विपक्ष का आपके ऊपर आरोप है। मैं आऊंगी शाफिया जी, अनुप्रिया जी, आपको फिर से जवाब देने का मौका मिलेगा। ऋतुराज झा जी को भी मैं इन्वॉल्व कर लेती हूँ। अभी एक आंकड़ा मैंने अनुराग जी से सवाल पूछते हुए रखा था, 15 लाख पोलिंग पर्सनल ज्यादातर सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं। अब इनका काम एक बार में देश और विधानसभाओं में चुनाव करा देना ज्यादा बेहतर है कि हर कुछ महीनों के अंदर फिर से वापस पूरी इलेक्शन मशीनरी के साथ लगकर बच्चों की पढ़ाई करवाने से बेहतर चुनाव करवाना है? मीनाक्षी जी, 2 बात समझ लीजिए। पहली चीज कि अभी यूपी में चुनाव होना है, इससे पहले बिहार में चुनाव हुआ, बंगाल में चुनाव हुआ। कोई एक बड़ा राज्य बता दो जहां पर ये लोगों ने एक फेज में चुनाव कराया हो। एक राज्य में आप 7-8 फेज में चुनाव कराते हो, कहते हो कि जी हमारे पास मतलब कि मशीनरी नहीं है, मशीन नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, लोग नहीं है। अरे जो लोग एक राज्य में एक फेज में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, वो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करा सकते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, आप देखो कि ये लोगों का नियत क्या है, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक ही बार गड़बड़ी करके, जो भी धांधली करना है करके, एक बार सत्ता पर काबिज हो जाए और फिर जनता के प्रति हमारी जवाबदेही खत्म हो जाए। ये चाहते हैं इनकी जवाबदेही केवल ट्रंप के प्रति रहे और जनतंत्र में जनता के प्रति जब तक जवाबदेही सरकार की होती है। तो राज्य में आपको टोकना नहीं चाह रही थी, लेकिन आप डोनाल्ड ट्रंप को क्यों लेकर आ गए? वो तो खुद हमारे इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं कि आप ये वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाते हैं, देखिए मीनाक्षी जी, ये प्रश्न मीनाक्षी जी इसलिए आता है क्योंकि जब आत्मनिर्भर की बजाय जब आप निर्भर बन जाते हैं तो इस तरह का प्रश्न होता है। अरे आप छोड़िए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया, अरे मैं बताती हूँ, आप खत्म कीजिए। आप कहते थे कि किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी, है ना, स्मार्ट सिटी बन जाएंगे, टॉपिक क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि पकड़ने वाली में आपको इसी तरह का ये जुमला है। उन्होंने ठीक कहा भदौरिया जी ने, भाई 33% महिला आरक्षण का बिल आए हुए बहुत टाइम हो गया,
क्यों नहीं लागू करते हो? अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या चैलेंज क्यों नहीं करने दिया? आप बताइए, में चुनाव कराओगे? आप बताइए, अभी क्यों नहीं बंगाल में लागू 8 करने फेज दिया? में चुनाव कराया, यूपी में 12 फेज में चुनाव कराओगे, बिहार में 10 फेज में चुनाव कराओगे, सारी धांधली बीच में करते हो। ये लोग कितने अच्छा देखिए, मैं जवाब देना चाहूंगी। मैं आ रही हूँ अनुप्रिया जी, शास्त्री जी, हम विचलित नहीं होंगे, एक एक करके सबकी बात सुनेंगे। ठीक, लोगों को बेवकूफ बनाना जानते हैं, लेकर लोगों को जो है सो बायोस्कोप दिखाते हैं। मैं पॉइंटेड एक्चुअली डिस्कशन करना चाह रही थी ऋतुराज जी, और आज तो आपको अनुराग भदौरिया जी की बात तो कुछ खास अच्छी लगेगी भी। संजय जी मुलाकात करके आए हैं अखिलेश जी के साथ, अब तो भले ही कांग्रेस पार्टी थोड़ी बेचैन हो रही होगी। ठीक है, अमिताभ जी को मैं इन्वॉल्व कर दूं। सिर्फ एक बार बता दीजिए कि क्या ये अन्ना हजारे आंदोलन से निकली हुई आम आदमी पार्टी की असलियत है। मैं शास्त्री जी, जो लोग एक फेज में चुनाव नहीं करा पाते, ऋतुराज जी, अब आपकी बात आ गई, मुलायम सिंह जो सबसे आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई।